नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कसम पूरा होने का वक्त आ गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद यानी 24 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधि आयोग का ड्राफ्ट सामने आ जाएगा। 14 जुलाई को। इसके बाद आयोग को अब तक 45 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। ड्राफ्ट के सामने आने के साथ ही यूसीसी पर बड़ा पर्दा उठ जाएगा और इसके बाद 5 अगस्त की तारीख आने में सिर्फ 22 दिन बचेंगे। 5 अगस्त इसलिए क्योंकि इसी दिन यानी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले इसी साल 5 अगस्त से यूसीसी पर मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? हालांकि इसकी तारीख को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, पर ऐसी अटकलों ने तब जोर पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में साफ कर दिया कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी पर एक बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूसीसी के नाम पर जो लोग मुसलमानों की पहचान मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको यह भी समझना चाहिए कि इस कानून का मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों पर असर पड़ेगा। साथ ही ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को ललकारा है। ओवैसी ने कहा कि यूसीसी के नाम पर मुसलमानों के शरिया कानून में दखल देने की जरूरत न की जाए क्योंकि इसे मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी ओवैसी एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि देश संविधान से नहीं बल्कि शरिया से चलेगा। इस बीच 14 जुलाई यानी जिस दिन विधि आयोग अपना ड्राफ्ट रखेगा उस दिन शुक्रवार है और जमीयत उलेमा हिंद ने देश भर में इसके खिलाफ दुआ का ऐलान किया है, जबकि पिछले शुक्रवार को ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ QR कोड अभियान चलाया था। इसमें कौम और कुरान की खातिर यूसीसी रोको कैंपेन की शुरुआत की गई थी। हालांकि सरकार बार बार ये साफ कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नीयत में ही खोट है। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले ही यूसीसी के नाम पर डराकर वोट बैंक को सेट किया जा रहा है? क्या इसे लेकर मोदी सरकार की मंशा पाक साफ है और इस ड्राफ्ट पर विपक्षी घबराहट बेमानी है? करेंगे इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं इस मसले पर अभी तक का अपडेट। जनसंघ और आरएसएस की शुरू से साजिश ये रही कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये सिविल कोड तो आम आदमी के हित में है और सबसे अधिक हित में किसके? मुसलमानों के हित में है। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। क्या किया जाएगा? हमारी मस्जिद चलेगी, हमने क्या कर लिया? क्या है हमारा? हम इसको अल्लाह चाहेगा नहीं क्या?
यूनिफॉर्म, ना हिंदू ना मुसलमान, सब बराबर। लेकिन कुछ लोगों को इस पर आपत्ति क्यों है? अभी तक किसी भी धर्म के लोग, किसी भी मजहब के लोगों से आपत्ति नहीं आई, सिर्फ एक मजहब के सिवा, और वो है मुसलमान लोग। मुसलमान लोग इसको लेकर लगातार आपत्ति कर रहे हैं और उनके नेता भी भड़का रहे हैं, कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो मानेंगे नहीं, जैसे कह रहे थे 3 तलाक आ जाएगा तो मानेंगे नहीं, लेकिन आ गया। जैसे कह रहे थे सीए भी आ गया, जैसे 370 भी हट गया, जैसे राम मंदिर भी बन गया। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेखक और प्रोफेसर संगीत रागी। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। मुफ्ती वजाद कासमी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। दानिश कुरैशी साहब हैं, AIMIM के लीडर हैं। अब्बास हैदर साहब हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुजफ्फर खान साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं और एक एडवोकेट हैं। सबसे पहले शुरुआत दानिश भाई आपसे ही करूंगा। ये क्या पहले पिछले जुम्मे आपने QR कोड दे दिया, इस जुम्मे जो है कह रहे हैं दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे बताइए? और सिर्फ एक मुसलमानों को ही इससे आपत्ति क्यों है? अभी तक और किसी मजहब की आपत्ति सुनाई नहीं दी है। देखिए, दुआ करने का अधिकार इस मुल्क में तमाम लोगों को है और मुसलमान जो है खुदा के पास अपनी नहीं, आप ये गलत कैंपेन चला रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये शब्दों का प्रयोग मत करिए दीपक भाई। ये बात आप छोड़ दीजिए कि किसी सरकार के खिलाफ कुछ चला रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, उस हक की हम बात कर रहे हैं। या तो आप पाबंदी लगा दीजिए कि इस जुमे के दिन कोई वो नहीं होगा, कह दीजिए, मोदी सरकार से कह दीजिए। सऊदी अरब और UAE में लग गई है, वहां तकरीर नहीं होती जुम्मे के दिन। तो आप चले जाइए वहां, हमें तो नहीं जाना, आप जाइए ना। आपको बड़ा प्यार है सऊदी अरब से, तो चले जाइए। वही का प्यार है, देखते उधर ही आप लिख दे ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन वाले कुछ हाथ कटवा लीजिएगा। हमारे यहाँ तो नहीं कटेंगे, वहां तो कटेंगे। लेकिन आपको यहाँ हाथ, देखो हाथ कटे की दिक्कत है, लेकिन IPC CRPC चाहिए, लेकिन UCC नहीं चाहिए। क्यों? तो से आपको बड़ी मोहब्बत है, मुझे लगता है कि आप चले जाइए, कोई परेशानी नहीं है। किसको मोहब्बत है सब जानते हैं। हमारे कहते हैं मन मन भावे मूडी हलावे। देखिए, आपको कुछ भी भाता हो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है दीपक भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सऊदी अरेबिया से बड़ी मोहब्बत है तो वहां के जो कानून है उसके मुताबिक, हमने तो जब क्या बोलते हैं IPC और CRPC को एक्सेप्ट कर लिया था, तब तो किसी ने कोई परेशानी नहीं की। तो वो सारे मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे हमें CRPC मान रहे हैं तो UCC भी मान लीजिए, दिक्कत क्या है? मुल्क का कानून है, आपको मुल्क के कानून और संविधान से प्यार करना चाहिए। मुल्क जो कानून बनाए उस पर एहतराम करना चाहिए। आप तो QR कोड लेके कैंपेन करने निकल जाते हैं। सुनिए, सवाल ये है कि मुझे क्या मानना है, ये तो मैं तय करूंगा, दीपक भाई तो नहीं करेंगे। दीपक भाई को क्या मानना है वो दीपक भाई तय करेंगे, दानिश कुरैशी तय नहीं करेगा। देश को क्या मानना है देश के लोग तय करेंगे और देश की चुनी हुई सरकार तय करेगी। दानिश कुरैशी जी बात करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हमने CNRC के वक्त भी कोशिश की थी, आपके सामने है, देख लीजिए आप। ठीक है मुफ्ती साहब, सिर्फ QR कोड का कैंपेन, दुआ का कैंपेन, ये मस्जिदों से सरकार के खिलाफ कैंपेन क्यों चल रहा है? दीपक भाई, मुझे बस एक मौका बताइए आप, ट्रिपल तलाक से लेकर के और अब UCC आ गया है, कि कोई एक मौका बताएंगे ये लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये जमीयत वाले, कि इन्होंने सरकार के विरुद्ध काम ना किया हो? हर मौके पर। अब आप इसमें इनको, अब देखिए लॉ कमीशन बात कर रहा था पहले भी ट्रिपल तलाक के मसले में भी, और अब भी कानून मिनिस्ट्री ने बुलाया है लोगों को बात करने के लिए, सुझाव लिए जा रहे हैं। और ये तो सरकार की जनता पे विश्वास की बात है कि वो सुझाव भी ले रही है, वरना एक देश एक कानून ये पूरी दुनिया में है, अगर भारत में आ जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और दीपक भाई कहना चाहता हूँ कि इस देश में 95 से 98% लोग किसी न किसी धर्म को फॉलो करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म को करते हो, मुस्लिम धर्म को करते हो, जैन, बौद्धिस्ट हैं, फारसी हैं। आखिर ये मेरे मन में सवाल है और मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये मुसलमान ही क्यों सरकार के विरुद्ध आकर के खड़ा होता है? घुमा फिरा करके ये जितने भी ठेकेदार हैं मुसलमान ही को क्यों, ट्रिपल तलाक से लेकर राम मंदिर से लेकर UCC तक, भाई और भी धर्मों के लिए होगा जो कुछ होगा। जाहिर सी बात है जब सब एक्सेप्ट करेंगे तो मुसलमान को भी कर लेना चाहिए। और एक देश, और फिर मैंने आज ही कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर के और जमीयत के मौलानाओं तक मुझे सब बताएं कि जब वो इस्लामी कानून को फॉलो करते हैं, उन्होंने अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दिया है क्या? अपनी फूफियों को विरासत में हिस्सा दिलाया है क्या? उनको उन्होंने अपने बाप
ये सब झूठा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, इनकी मनमानी इस्लाम में फॉलो हो रही है और इनको करना है मुखालफत हर हाल में। चाहे आप राम मंदिर बनाइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाइए। उसी सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट किसी मौलाना को बरी करती है तो कहते हैं बाइज्जत बरी हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट साध्वी प्रज्ञा को बरी करता है तो कहते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, इनको हर हाल में चिल्लाना है, हर हाल में सरकार के खिलाफ जाना है, हर हाल में सरकार के विरुद्ध जाना है। देश की तरक्की में ये शामिल मुसलमानों को नहीं होने देंगे। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो देश की तरक्की में शामिल हो और वो खुद से, यार पढ़े लिखे लोग हो भाई, खुद से जानो कि सरकार आपके साथ क्या करना चाहती है और सरकार ये कानून क्यों ला रही है, खुद से समझे और समझ करके फिर अगर वाकई विरोध करना विरोध करे, मुखालफत करनी है मुआफकत करनी, जो भी करना है करे, लेकिन समझ करके करे, जो भी कुछ करना है समझ कर करे। अब्बास हैदर साहब, आप समझे यूसीसी को थोड़ा? आपको नहीं लगता ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए? मस्जिदों से क्यूआर कोड क्यों जारी हो रहा है? फिर मस्जिदों में शुक्रवार को जुमे के दिन दुआ क्यों पढ़ाई जा रही है? नहीं देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे इस देश की सारी जनता उसकी नीयत पे सवाल खड़ा करती है और देश की जनता जानती है ये यूसीसी नहीं है, ये इलेक्शन सिविल कोड है, ये बात स्पष्ट है। और जहां तक देखिए ड्राफ्ट का सवाल है तो निश्चित रूप से ड्राफ्ट सामने आने दीजिए, तो ड्राफ्ट के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाएगी कि ड्राफ्ट का क्या उचित है। हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्यूआर कोड जारी हो गया, आप कह रहे थे जो दुआ की जाएगी, आपको नहीं लगता अब्बास हैदर साहब ये जल्दबाजी में है? मुसलमानों को एक तरह से सरकार के खिलाफ भड़काने वाले जो कदम है जो ये मुल्ला मौलवी उठा रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो सबका अधिकार है, दायित्व है कि भाई वो अपने क्यूआर कोड क्या है, क्यूआर कोड यही कह रहा है कि भाई आप अपना ओपिनियन दीजिए, ना विरोध करिए कानून का। ये नहीं कह रहा ओपिनियन दीजिए, ये कह रहा है विरोध करिए। नहीं तो ओपिनियन क्यों? तो जब आप ओपिनियन मांग ही नहीं रहे हैं, जब विरोध आप विरोध और पक्ष, अरे सर ओपिनियन दे ही नहीं रहे ना, ओपिनियन तो मांगे गए हैं, ओपिनियन दे क्या रहे हैं? एक क्यूआर कोड जारी करके कहा जा रहा है कि बस 45 लाख लिखा जाएगा कि विरोध करेंगे हम। 45 लाख लोगों ने ओपिनियन दिए, सभी देशवासी हैं, सभी देशवासियों ने अपनी राय दी है, लेकिन मामला क्या है ना, क्यूआर कोड का विरोध क्यों? मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए अब्बास हैदर जी। जाएगा 14 तारीख को। नहीं विरोध इस बात का है, विरोध भारतीय जनता पार्टी की नीयत का है। मां नहीं निकलेगा इनके मुंह से, मां नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, देश की जनता खाएगी क्या, लेकिन अब मां से महंगाई और मां से मणिपुर इनके मुंह से नहीं निकलेगा, इनके मुंह से इलेक्शन सिविल कोड निकलेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है 24 का। 9 साल तक आप देश में माहौल बनाते, राय मांगते लोगों से, आप ले आते कानून अगर देश की जनता चाहती थी, लेकिन इनको कानून से मतलब नहीं है, इनको चुनाव से मतलब है और कोई और मेरा ये कहना है कि संविधान ढांचे के साथ लगातार आप छेड़छाड़ करते आए थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं। देखिए दीपक जी, यदि इनका मानना है कि ये चुनावी मुद्दा है और इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो इसका मतलब है कि देश का बहुसंख्यक वर्ग जो है, बहुसंख्यक वर्ग से मतलब मैं हिंदू की बात नहीं करता, यानी कि देश का बहुसंख्यक नागरिक जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। और ये जो विपक्ष में है वो डरते हैं, इसलिए डर रहे हैं कि यदि ऐसा आता है तो वो अल्पसंख्यक बनकर के रह जाएंगे। बहुसंख्यक नागरिक इस देश का जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में खड़ा है, ये इनके तर्क से निकल करके आ रहा है। दूसरी बात मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज ही क्यों इसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। और जब हम मुस्लिम समाज कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सारे मुस्लिम लोग इसमें हिस्से नहीं हैं। मुसलमानों का वो वर्ग, मैं कल से ये दोहरा रहा हूँ, जो रैडिकल इस्लाम के पक्ष में हर तरह खड़ा होता है, वो भारत में भी है और दुनिया के हर देशों में भी है। वही रैडिकल इस्लाम जो है दुनिया में आतंकवाद भी पैदा करता है, वही रैडिकल इस्लाम जो है वो दुनिया के दूसरे समुदायों के सामने असहिष्णुता का भाव भी पैदा करता है। वही रैडिकल इस्लाम फ्रांस के अंदर दंगे भी करवाता है, सरतन से जुदा होने के नारे भी लगवाता है। उसमें इतनी असहिष्णुता है कि वो इस्लाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्मों के लिए वो जगह ही नहीं देता है। और इसीलिए आपके यहाँ राम मंदिर का विरोध होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप जो है वो यदि ड्रेस कोड आप स्कूलों में लाएंगे तब हम उसका विरोध करेंगे। आपने कभी गौर किया है इस देश के अंदर 1960 में जितना बुर्के का प्रचलन नहीं था, आज जाकर के प्रचलन हुआ है, क्योंकि अरब की संस्कृति को हमको भारत के अंदर अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की आइडेंटिटी के रूप में कैसे एसर्ट करना है, यही इसी का अभियान चलाया जा रहा है। कभी इस देश के मुसलमानों को आपने देखा है कि वो महंगाई के लिए सड़क पर आया हो?
कभी देश के मुसलमानों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए सड़कों पर उतरते देखा है? नहीं। सीएए जैसा मुद्दा आता है और 3 मिनट में इनको समझ में आ जाता है कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है और शाहीन बाग इस देश के हर गली मोहल्ले में खड़ा होता है। तो ये मान करके चलिए कि यूसीसी जब आएगा तो ये विरोध करने के लिए सड़कों पर होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा क्या आम मुसलमान भी इनके साथ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है। ये बार बार कहा जाता है, देखिए इस देश का विभाजन आम मुसलमानों ने नहीं किया था, मुस्लिम नेताओं ने कर दिया था। तो ये इस देश के आम मुसलमानों की भी एक परीक्षा की घड़ी होगी कि क्या ऐसे ही जिन्ना की सोच वाले मुसलमानों के साथ इस देश का आम मुसलमान खड़ा हो जाता है या आज भी उसका बदला हुआ स्वरूप हमारे सामने है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे लगता था जिस काम को अंबेडकर चाहते थे और अंबेडकर ने इसकी पुरजोर वकालत की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, नेहरू उस समय इसके समर्थन में नहीं थे, नहीं तो ये काम तो उसी समय हो गया होता। लेकिन यदि ये काम होता है तो यह अंबेडकर और उनके मानने वाले, उनके लिए, अंबेडकर के लिए भी एक श्रद्धांजलि होगी। इस देश के संविधान निर्माताओं के प्रति एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में ये लेकर के आया था कि इस देश में आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और ये कहीं नहीं लिखा गया था कि एक समुदाय विशेष को आप समझा करके, देखिए समुदाय विशेष को यदि समझाने से काम होता तो जिस समुदाय को गांधी नहीं समझा पाए उसको ना नरेंद्र मोदी समझा पाएंगे ना कोई और समझा पाएगा। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब के पास नहीं होगा, कानून का रास्ता ही सही रास्ता है। मुजफ्फर खान साहब मुझे बताइए, क्या वाकई यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप बताइए। ये बहुत दीपक जी देखें, इसमें बहुत सारी आराएं हैं। जितना ये मुसलमानों के खिलाफ है उतना ही ये हिंदुओं के खिलाफ भी है। आज तक किसी हिंदू संगठन ने इसका विरोध नहीं किया? बहुत सारों ने किया है। बताइए, दो नाम बता दीजिए मुझे। संगठन ने नहीं किया है। जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इसके अगेंस्ट हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी को, हालांकि ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्शन आइन ने दी है कि आप अपने कस्टम को। आज तक ट्राइबल कम्युनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन यूसीसी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। मैं 1 महीने से डिबेट कर रहा हूं। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास मुझे बता दीजिए ना, मैं बुला लेता हूं, नहीं आया हो, लेकिन आप पेपर्स में पढ़िएगा। अभी आप बता दीजिए मुझे कोई नाम, मैं फोन पे जोड़ लेता हूं। पेपर्स पढ़िए, पेपर्स पढ़ेंगे अगर आप, बहुत सारे लोग इसके और बहुत सारी, देखो इसमें जनरली हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी कम्युनिटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों ने तो इसको सख्त अपोज किया है। इवन नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो इसको कहती हैं कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट पॉसिबल। देखिए मेरी बात सुने आप दीपक जी, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी को ना तो मैं टारगेट करना चाहता हूं, ना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात सर, विरोध है, प्रजातंत्र डिस्कशन चल रहा है। डिबेट में अभी कोई ये कह रहा था, पता नहीं कौन साहब थे, मैं तो अभी कनेक्ट हुआ हूं कि नेहरू जी इसके खिलाफ थे। नेहरू जी इसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि नेहरू जी ने 1951 में हिंदू कोड लाया था। लेकिन उस वक्त ये जो आज राइट विंग के लोग हैं, आरएसएस ने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी कि ये एंटी हिंदू होगा। लेकिन आज माना तो है ना, इसकी वजह मैं बताता हूं आपको। जब से आया 50s में हर हिंदू मान रहा है उसको। उसने नहीं कहा कि क्यूआर कोड जारी करो मंदिरों से आरती के बाद, कहा और आरती के बाद अगरबत्ती लगाई जाए सरकार के खिलाफ, ये किसी हिंदू ने नहीं किया। दीपक जी 1951 में ही वो बिल ही विथड्रॉ हो गया था, अपोजिशन हो गई थी कि भाई नहीं, 55 में आया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास ही नहीं बना ना, विथड्रॉ हो गया था बिल। अरे सर, हिंदू कोड बिल आया ना उसके बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू कोड बिल आया कि नहीं आया उसके बाद? हिंदू कोड नहीं ना, अरे भाई हिंदू कोड ही विथड्रॉ हो गया ना, नहीं इंप्लीमेंट हो सका, बिल पास ही नहीं हो सका। संगीत रागी जी, एक पक्ष बता रहे दूसरा नहीं बता रहे, जरा ठीक कर दीजिए। अच्छा एक चीज मेरी और सुन लें आप कि आर्टिकल 371 ऐसा है कि हिंदू कोड बिल का, सर मैं अपनी छोटी बात कर दूं, हिंदू कोड बिल जो है वो लाया गया था उस समय। सही बात है कि देश के बहुत सारे जो हिंदू समाज के संगठन थे उसका विरोध किया था, और राजेंद्र बाबू ने भी किया था।
लेकिन उसको प्रचारित दूसरे ढंग से किया गया। राजेंद्र बाबू का तर्क ये था, आप पढ़ लीजिएगा इतिहास के पन्नों में, राजेंद्र बाबू का तर्क ये था कि जो अभी लाया जा रहा है वो पूर्ण रूप से संसद चुनी हुई संस्था नहीं है, देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की ये संस्था नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुआ था, उसी को हम लोगों ने पार्लियामेंट के तौर पर प्रयोग किया था, तब पहला चुनाव हुआ नहीं था। इसलिए देश जब एक चुनाव से चुने हुए प्रतिनिधि आ जाए तब जाकर के हमको उस समय हिंदू कोड बिल ला करके उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन नेहरू का मत था कि भाई दुनिया हम पर क्या कहेगी, पुरातन संस्कारों से हम कैसे चलेंगे। मेरा सवाल यही है कि जब आप ऐसी बातें हिंदू समाज के लिए कर रहे थे तब नेहरू ने मुस्लिम समाज के बारे में भी ऐसी ही सोच क्यों नहीं रखी? दूसरी बात, ये कब समय आएगा जब इनफॉर्म सिविल कोड के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो संविधान में दिया गया है उसको आप प्रयोग करेंगे? किसी भी संवैधानिक यात्रा के लिए 70 साल कोई छोटी यात्रा नहीं है, एक बहुत बड़ी यात्रा है। इसलिए 70 साल में क्या कारण है कि एक ही समाज के नेता अपने लोगों को सड़कों पर ला करके प्रदर्शन और उद्वेलित करते हैं? आपको बस यानी कि वो रागी जी रुक जाइए, बताइए खान साहब है वो इस इस्लामिक आइडेंटिटी से। लेकिन अब हिंदू तो दो शादी नहीं कर सकता ना, उसके कानून के हिसाब नहीं, उसको देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। आप पर्सनल लॉस के गवर्नर, बताइए मुझे। गोवा में मुझे दीपक जी, गोवा में कस्टम है, वहां हिंदू मैरिज एक्ट में ये चीज तस्लीम की जाती है कि अगर 13 साल किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो हिंदू शादी कर सकता है। गोवा उस समय एक भारत के अंदर नहीं आया था। गोवा का जो भारत में विलय हुआ आज की डेट, मैं आज की डेट की बात करता हूं। आप मुझे बोलने देना, आप प्लीज आप करेक्शन बाद में कीजिएगा। गोवा में आज भी ये कस्टम राइज है और आज भी ये एक्सेप्ट करते हैं इसको। आपके आर्टिकल 371 में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है नॉर्थ ईस्ट की तमाम स्टेट्स को कि आपके कस्टम्स, ठीक है, आपका कल्चर। आपने 371 की बात कर ली, मैं सीधे इसको लेके विजय शंकर तिवारी जी के पास जाता हूं, वो अभी तक नहीं जुड़े इस बहस के अंदर। विजय शंकर जी, तिवारी जी, मुझे बताइए किस समाज ने और विरोध किया है? वो कह रहे कई समाज विरोध कर चुके हैं, ट्राइबल वाले कर चुके हैं, कुछ और समाज के कर चुके हैं। क्या आपने कोई भी स्ट्रक्चर्ड विरोध किसी भी धार्मिक संगठन, मजहबी संगठन, मुसलमानों के सिवा सुना है? देखिए मजहबी दीपक जी देखो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सभी यूसीसी के पूरी तरीके से समर्थन में है। यहां तक कि यहूदी, ईसाई, ज्यू भी इसके विरोध में नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ये भी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में ये हो गया, तो मैं ये इसमें ये कहना चाहूं कि जेएनयू में कुछ हिंदू नामधारी लोगों ने भारत के बंटवारे की, देश टुकड़ों टुकड़े बांटने की बात भी गई थी। तो ऐसे लोग भी हिंदू नामधारी हो सकते हैं जिनका इस देश में कोई भी विशेष समाज इनका वो नहीं करता है, इनकी मान्यता भी नहीं देता है। लेकिन असल बात क्या है दीपक जी, वो समझने की आवश्यकता है कि आप ये जानते हैं कि हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन ये इनके नियम में है कि केवल एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, अगर एक शादी कर सकते हैं। अगर एक शादी के अतिरिक्त करते हैं तो उनको 7 साल भी सजा हो सकती है, और अगर शादी कर ली और छुपा ली तो 10 साल की भी सजा हो सकती है। लेकिन ये तो 4 शादी कर सकते हैं। अब चूंकि इनका मंसूबा है, जो काजी, मुफ्ती, मौलाना ये जो सारे देश और दुनिया को बताते रहते हैं कि हम दुनिया में राज्य करेंगे, तो दुनिया में राज्य कैसे करेंगे? जनसंख्या होगी तो राज्य करेंगे। तो इनके यहाँ 4 शादियां करेंगे तो 1 साल में 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये हिंदू समाज और ये जो सारे एक शादी करते हैं तो एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इनको पता है कि 4 शादियां करेंगे तो जनसंख्या अगर बढ़ानी है तो बच्चे कोई फैक्ट्री में तो पैदा नहीं होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं महिलाओं से होंगे और शादी करने के बाद होंगे। हिंदू मुसलमान की तो जहां होंगे, जहां बच्चे ज्यादा होंगे, आप लोग अरे सुन लो, हिंदू ज्यादा करते हैं मुसलमानों से 4 जी, मैं तो ये नहीं, ये आप ये नहीं, मैं 1 मिनट देखो दीपक जी, इनको रुकिए। आप ये सब कुछ बात कर रहे थे, मैं चुप था। इस डिबेट को आप क्या हिंदू मुस्लिम बना रहे हो यार? ज्यादा शादियां करेंगे तभी बच्चे पैदा होंगे ना। आपकी सोच है कि जनसंख्या बढ़ी होगी तो आप राज्य करेंगे। आप मेरी सोच क्या है आपको कैसे पता है यार? आपको कैसे पता है कि मेरी क्या सोच है? अब सुनो, संवैधानिक बात सुन लो।
1935 में, देखो दीपक जी इनसे बात करिए, मैं ज्यादा संविधान जानते हो मुझसे। में आप बाबा साहब को मानते, हम भी मानते, आप भी तो मानते हैं। तर्क क्या, इट इज जस्ट हिंदू मुसलमान यहाँ से कहाँ आ गया भाई? मुसलमान का आज कोई मामला ही नहीं है। जो अनुच्छेद 44 की बात कर रहे हैं, अरे भाई बाकी भी कर रहे हैं, मुसलमान खाली नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी तो कोड भी नहीं आया भाई, आप डिस्कशन किस पर कर रहे हो? तो क्यूआर कोड क्यों जारी हो गया? अभी कोई प्रपोजल आया है कोड का? तो मस्जिदों ने क्यूआर कोड क्यों जारी कर दिया विरोध के लिए? उनको पूछो जाके, गजब बात करते हैं आप लोग। दीपक जी वो उनसे पूछिए जाके। अभी तक कोई कोड का ड्राफ्ट भी नहीं आया, आप किस पर डिस्कशन कर रहे हो आप? दीपक जी देखो मेरी बात नहीं पूरी होने दी गई, ये वही ना, बस हिंदू मुसलमान करने के लिए बात पूरी होने दीजिए। ये लोग जो देखो अनुच्छेद 44 की बार बार बात आ रही है, तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सीधे सीधे है कि इसको निरस्त नहीं, ये आगे चल करके चर्चा करके इसको लागू करना है। ये सरकार की, किसी भी सरकार की ये वैधानिकता है, उसकी जरूरत है। और देखो ये देश हमेशा देश के हित के लिए समय समय पर कानूनों का परिवर्तन करता रहा है। 1829 में राजा राम देश के हित में बहुत सारी चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आज बड़ा मसला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मसला नहीं है। विधवा विवाह का आज अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, महंगाई है, असल मसला वो है। आप जो मुस्लिम आप उसको डाइवर्ट करने के लिए आपने सिविल कोड लाया, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, इस वजह से। सब देश को टुकड़े टुकड़े में देखना चाहते हैं, इसलिए सब देशद्रोही है। मुस्लिम उसमें सिविल में ये बात नहीं आई है। हम ये कहते हैं कि यूसीसी पूरे देश की मान्यता है, पूरा देश चाहता है। कुछ मुफ्ती मौलाना जो देश, अरे भाई देश चाहता है तो लगाओ, कोई हर्ज नहीं है, रखते हैं, लगाओ, वही विरोध कर रहे हैं। करो, पहले ड्राफ्ट तो लाओ ना। ठीक, ड्राफ्ट पहले ड्राफ्ट तो लाओ। यही तो कह रहा हूँ मुजफ्फर खान साहब, मेरी बात यही है, ड्राफ्ट आया नहीं है। अभी तो पता भी नहीं, क्यूआर कोड जारी हो गया, किसका विरोध करिए क्यूआर कोड पे? मस्जिदों में जुम्मे के दिन तकरीरें हो रही है। मुजफ्फर खान साहब ये क्या है, मुझे ये समझा दीजिए, ये क्या है, ये समझा दीजिए। क्यों कर रहे हैं मुल्ला मौलवी मुफ्ती इकराम मौलाना इमाम, क्यों कर रहे हैं ये बता दीजिए, इसको समझा दीजिए मुझे। सिख कम्युनिटी ने भी इसका विरोध किया। कहाँ किसी गुरुद्वारे में आया क्यूआर कोड? आपके पार्टनर किसी गुरुद्वारे में आया क्यूआर कोड? अरे क्यूआर कोड मुझे बताओ, क्यूआर कोड से सिखों की संगठन बता दीजिए जिसने विरोध किया। गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में भाई संगठन, अकाली ने खुद, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, अकाली ने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। प्रकाश सिंह बादल, नॉर्थ ईस्ट में प्रकाश सिंह बादल साहब के जमाने से यूसीसी अकाली के एजेंडे पर है। मुजफ्फर खान साहब कहां से पढ़ते हैं आप ये सब? अरे भाई आप, मुझे समझ खुद नहीं आती कि आप इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं। दूसरा मैंने कहा ना, जब ड्राफ्ट आ जाएगा ना उसके बाद आपको पता चलेगा। तो कह रहा हूं ड्राफ्ट आया नहीं है, क्यूआर कोड मौलवियों ने जारी कर दिया। ड्राफ्ट कोई नहीं है, क्यों किया ये बताइए ना। अरे भाई क्यूआर कोड उन्होंने, ये दानिश कुरैशी से क्यूआर कोड क्यों जारी हुआ है सरकार की खिलाफत करने के लिए? मस्जिदों से बताइए जरा। देखिए सबसे पहले बात दीपक भाई, आप बार बार जो चीजों को दोहराते, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि चाहे क्यूआर कोड हो या लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन हो या जो कुछ भी है, फिर ये कह रहा हूं कि कानूनन है इसका और उसी के मातहत हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, आपको परेशानी है, सरकार को परेशानी है, तो वो क्यूआर कोड की मुखालिफत एक सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन ला दीजिए। आप कह दीजिए कि भाई कोई बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक हैं किसी के भी, और आप इस तरह से रोक नहीं सकते। आप बार बार क्यूआर कोड को उसमें बॉक्स में खड़ा करने की कोशिश मत करिए। जो लोगों की जो समझ है वो पहुंचाने की कोशिश है, और उसी के मुताबिक हम आवाम की बात जो है कोशिश करेंगे कि भाई हम जो समझ पहुंचाने की कोशिश। क्या दानिश कुरैशी साहब, क्या रिफॉर्मिस्ट है आपके लोग? अगर किसी मंदिर से हो रहा हो, कांवड़ यात्रा में गोश्त की दुकान बंद कर दी गई है क्योंकि वहां से एक धार्मिक यात्रा निकल रही है, तो आपत्ति है सद्दुद्दीन ओवैसी साहब को? बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल। आप उसका रिसोर्स बंद नहीं कर सकते ना, आप उसके इनकम बंद नहीं कर सकते। बताइए, आप मस्जिदों में क्यूआर कोड नहीं लगा सकते, आप बता दीजिए। और बाकी सिर्फ कावड़ की बात नहीं है। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, क्यूआर कोड क्यों जारी हुआ है, किस बात के लिए जारी हुआ, मुझे ये समझा दीजिए। और वो भी जुम्मे के दिन तकरीर के साथ कि विरोध करिए यूसीसी का। क्या है मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। देखिए दीपक भाई, क्यूआर कोड में है क्या है, उसमें हर्ज क्या है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अरे वो बिना पढ़े लिखे कह रहे विरोध करो, पढ़ लिख तो लो भैया।
वैसे पढ़ने लिखने से मस्जिदों का विरोध कर कोई लेना देना नहीं। एक आदमी बगैर पढ़े के उसको फेवर कर रहा है तो दूसरा अगर विरोध कर रहा है तो वो भी इक्वली ट्रू है ना दोनों के लिए। एक आदमी बगैर किसी ड्राफ्ट के बगैर हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। मुफ्ती वजाहत इधर है। देखिए दीपक भाई, बात यह है कि अभी मैंने वही बात कही, मेरे पास कल भी आए थे कुछ मौलाना लोग, कोई ग्रुप कोई फेसबुक छोड़ नहीं रही है लोग, स्पेशली मुझे तो टैग करते ही हैं कि ये क्या हो रहा है, लिखते भी हैं, कई लोग मैसेज भी करते हैं। और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत और मिली कौंसिल सबने मिलकर वो QR कोड जारी किया है, खाली किसी एक संगठन ने नहीं किया, सबके मशवरे से हुआ है। आप उसका लेटर हेड देखेंगे तो कम से कम 20 बड़े संगठनों के उस पर साइन हुए हैं। मैं समझता हूं कि जब UCC का अभी तक ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ, सरकार ने इस पर बात नहीं की, मिनिस्ट्री ने आपको बुलाया है, वो डेट अभी दो दिन बाद आने वाली है। और मैंने आज तक इन मुस्लिम संगठनों को नहीं देखा कि ये सरकार से किसी भी स्टेज पर जाकर के या किसी भी मंच पर जाकर के या किसी भी तरीके से बैठ करके बात करना चाहते हूं किसी भी मुद्दे पर। माए बहनों को सारी जिंदगी पर्दा करवाते रहे, और जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ये कहा कि पूरे देश में औरतें इसका जो है वो विरोध करेंगी। वो माए बहनें सारी जिंदगी जिनको पर्दा और बुर्का पहनाते रहे वो आ गई विरोध में इसके। और मैंने उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, किसी प्रोग्राम में मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि आप ट्रिपल तलाक को, भाई मैंने कब कहा जुर्म है, मैंने कब कहा जुर्म है? आप बात सुन लिया कीजिए पहले, बात हर जगह बोलना नहीं चाहिए आपको। मैंने उस वक्त मैंने उस समय गलत बोल रहे हो ना ट्रिपल तलाक को कि भाई हमने रखा है पर्दे में, पर्दा उसकी चॉइस है, सिटिंग में जो करता है, जो नहीं करता आज नहीं करता है। अरे आप भी मेरी तरफ से आप भी कर ले, मुझे क्या आपत्ति है भाई, पर्दा आप भी कर ले मेरी तरफ से। हाँ तो आप भी कर लीजिए। नहीं पर आप गलत कर रहे हैं ना, मेरी चॉइस है, अगर मैं कर रहा हूँ, मुझे थॉट्स ऑफ मेरी चॉइस है, मैं करना चाहूंगा तो करूंगा। हम 4 इमामों के मानने वाले लोग हैं, हम 4 इमामों के मानने वाले लोग हैं, चारों के यहाँ ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग में जायज नहीं है। बस इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग में देंगे, तलाक हो जाएगी, लेकिन जायज नहीं है, हराम है। उसके लिए ये मौलवी लड़ते रहे सरकार से कि ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग के लिए लड़ते रहे। यही बात अब आ रही है कि UCC के ड्राफ्ट पर कोई बात नहीं करनी चाहता, बस शरीयत में मुदाखलत। शरीयत में तुम्हारे से ज्यादा बड़ी मुदाखलत तो कोई नहीं कर सकता। ये जोन से जितने भी यहाँ 2-3 मेरे भाई बैठे हैं मुसलमान, इनसे पूछिए बहनों को विरासत दी है कि नहीं इन्होंने? पूछना कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी फूफियों को विरासत दी है? कभी जिंदगी में दी नहीं, जबकि कुरान ने बयान किया विरासत को, कुरान ने बयान किया विरासत को। आके देख लीजिएगा कि हमने अपनी बहनों को क्या दिया है। हम तुम्हारी तरह की सोच नहीं रखते हैं। याद रखिए, सवाल ये है कि जो शरीयतन जायज चीजें हैं उसमें किसी की कोई इंटरवेंशन हम बर्दाश्त क्यों करेंगे? जिसका हमारा शरीयत, अरे सुन लीजिए, दानिश कुरैशी मेरा नाम है, तो सुनिए, जब आप बोल लिया दानिश जी, बोल लिया आपने, बोल लिया, कह रहे आपको, ठीक है। अगर किसी पर बोलने से कोई क्या करेगा, चलिए बताइए। आप सुनिए, अगली बार जी पर लेके आइएगा, अगली बार जी पर लेके आइएगा कि बहनों को विरासत दिए कि नहीं, यही बैठकर बात करेंगे जी पर। दीपक भाई के शो में ही बात होगी, खाली जुबान में कहने से नहीं होता है। अरे भाई, अरे शरीयत में मुदाखलत किस तरह है? मैं कहता हूँ UCC शरीयत में मुदाखलत किस तरह है ये बताओ ना लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? अरे भाई, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो आप? किस शरीयत में मुदाखलत है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो मुसलमानों से कि इस्लाम में मुदाखलत है? आपको क्या पता कैसे कैसे झूठ बोले जा रहे हैं? आपको क्या पता व्हाट्सएप पर कैसे कैसे मैसेज चल रहे हैं? ये तो मैं तय करूंगा या मेरे घर के जो मेंबर है वो तय करेंगे, आप क्यों तय करेंगे भाई? यही तो प्रॉब्लम है ना। ये जो भारत शरीयत में मुदाखलत को झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, गुमराही क्यों फैला रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है, आप अदालत मेरे कहने का मतलब ये है कि गुमराही मत फैलाओ, लोगों को झूठ मत बोलो कि शरीयत में मुदाखलत है। शरीयत गुमराह तो आप लग रहे हो। UCC एक देश, एक कानून होना चाहिए, उसकी जरूरत है, होगा। ये तो बताइए, आपने अपनी बहनों को विरासत दिया? मैं तो शरीयत में मुदाखलत बता ही नहीं रहा हूं ना, वो तो तुम बता रहे हो। वो तो शरीयत का ठेका तुम्हारे पास है ना, लोगों को गुमराह करने का। भाई, लोगों को गुमराह करने का ठेका तुम्हारे पास है ना। नहीं, ये तो बात करिए। देखिए, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। शरीयत में मुदाखलत बता ही नहीं रहा हूं।
मैं तो शरीयत में मुदाखलत बता ही नहीं रहा हूँ ना। शरीयत में मुदाखलत तुम बता रहे हो। आप बता रहे हो लोगों को कि यूसीसी शरीयत में मुदाखलत है। आप साबित करो कि शरीयत में मुदाखलत इस तरह है। झूठ मत बोलो। हर मामले में मुसलमानों को सरकार के विरोध ला के खड़ा मत करो यार। आप पढ़े लिखे लोग हो, मुझे लगता है आप पढ़े लिखे लोग हो, और मुझे हम विरोध करेंगे, मुझे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हक हासिल है और मैं अपनी बात रखूंगा। आप अपनी बात रखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। करेंगे उस चीज की तो झूठ मत बोलो। अरे भाई आप विरोध झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। आप झूठ बोल रहे हो कि शरीयत में मुदाखलत है। कितने शरीयत के पाबंद हो, कितने शरीयत के पाबंद हो, वो आपका चेहरा बता रहा है। जितने शरीयत के आप पाबंद हो, आपका चेहरा बता रहा है। ठीक है, आपका चेहरा पता नहीं क्या लिखा हुआ है उस पर, शरीयत। कमाल के लोग हो। बाकी सब ऐसा ही होता है, झूठ बोल करके लोगों को, मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में एक गुमराही फैला आप बोल रहे हो। यूसीसी शरीयत में मुदाखलत, शरीयत, अरे शरीयत में मुदाखलत कैसे है? बताओ ना लोगों को। टीवी पर बैठ चुके हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। होती है। आप कौन होते हो कि ये कहने वाले? सिर्फ ये आप कौन होते हो हमें पूछने वाले कि भाई हमने क्या किया है? अगर आप किसी की सपोर्ट करते हो तो दूसरे का हक है विरोध करने का। विरोध करना है, बस ये मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। आपको हर हाल सपोर्ट करो, हम विरोध करेंगे, हमें आईन इसका हक देता है। आप कौन होते हो पूछने वाले? ये हर हाल में भाजपा का बस भाई देश की तरक्की पता चल जाएगा। सब बोल भी रहे हो ना, क्या हमारी तरक्की हो गई होगी तो ये एजेंडा है, आपका एजेंडा है। अपनी तरक्की आपकी हो गई होगी, हमें पता है। आपकी तरक्की हो गई है। मत लाओ। शरीयत किसी यूसीसी की मोहताज नहीं है। तुम्हें पता क्या है शरीयत का अमल करने वाले करेंगे। मैं संगीत रागी जी के पास जाता हूँ, उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी के साथ। संगीत रागी जी, क्या है ये मामला? क्या है ये? सिर्फ मोदी विरोध है? मुसलमान वही को उसी को वोट देंगे जो मोदी को हराएगा, इसीलिए यूसीसी का भी विरोध? देखिए, सिर्फ मोदी विरोध नहीं है, ये देश विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। और जो लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी, आप अपने लफ्ज अगर वापस लेंगे, देश विरोधी मुझे आप लगते हैं क्योंकि आप नफरत फैला रहे हैं। ये बात आप कम से कम जब मैं बैठा हूं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि देश विरोधी हैं ये लोग। एक समुदाय को आप टारगेट मत करें प्लीज, प्लीज। एटलीस्ट या तो आप मुझे चैनल पे मत बुलाया करें। मैं आई बिलीव इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आई लव दिस कंट्री, आई लव दिस कंट्री। आप इस तरह की भाषा मत करें। आप मुझे मैं जब तक कम से कम आई विल नॉट टॉलरेट जो मेरे बारे में कहना। लव माय कंट्री। नो, यू आर टॉकिंग, यू आर टारगेटिंग वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एज एंटी नेशनल, व्हिच इज आई एम रॉन्ग। यू आर रॉन्ग हियर। एक नेशनल चैनल पे बैठकर एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को आप कहते हो कि देश विरोधी है। मैं रॉन्ग है। देश विरोधी वो लोग हैं जो इस देश को मजहब के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं, और उसमें आप भी शामिल हैं। देश विरोधी करते हैं वो मुसलमान के जो मुसलमान के जो लोग हैं वो देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ना आप अपने लफ्ज वापस लीजिए, ये गलत बात है। एक चौथी बार सुलझे हुए आदमी से ये तवक्को नहीं करते हैं। ऐसे ही लोग जिन्ना की मानसिकता की पैदाइश है, और ऐसे लोग जो हैं मुजफ्फर खान साहब, उन्होंने आपकी जबान नहीं पकड़ी। दानिश कुरैशी जी, उन्होंने आपकी जबान नहीं पकड़ी। अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। संगीत रागी, उनका विरोध कर सकते हैं ना, आप उनकी बात का विरोध कर सकते हैं। करेंगे हम इसको टारगेट नहीं करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, बैश करते रहे। दूसरी गलत है। मैं इसे फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो देश विरोध बातें कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। आप भी लगातार मत बोलिए, हर किसी के ऊपर बोलना है आप दोनों को। रागी साहब, अभी तक ऑफेंस रजिस्टर हो गया होता अगर देश के खिलाफ काम होता। आप खुद प्रिक करते हैं, आप गलत बुलवाएंगे दीपक जी, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? एक मिनट, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उनकी बात काउंटर कर सकते हैं। सरकार विरोधी होना क्या देश विरोधी है? आप पहले इस चीज को कह रहे हैं यूसीसी विरोध देश विरोध, क्या गलत है? करना देश विरोधी है। वो कह रहे हैं यूसीसी विरोध देश विरोध, इसमें गलत क्या है? दानिश कुरैशी जी आप सुन लीजिए, खान साहब आप भी सुन लीजिए, संगीत रागी जी बोलिए, फिर विजय शंकर तिवारी जी। यूसीसी एक कानून है जो पार्लियामेंट ने लाया, मुल्क नहीं है, मुल्क आइन है। अगर कोई आइन का विरोध कर, आइन दूसरी बात, एक बात और आगे बोल दूं कि जो लोग कहते हैं कि शरीयत में छेड़छाड़, अरे शरीयत आपका कौन सा बड़ा छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है भाई?
जिस शरीयत को तुम आज कह रहे हो वो शरीयत तो 1937 के अंदर ने ब्रिटिश लोगों ने कोडिफाई किया था। जो साउथ के जो मुस्लिम थे वो कुछ अन्य मानते थे, किस चीज का जो कोंकण एरिया के मुस्लिम थे वो कुछ अन्य मानते थे, उत्तर प्रदेश बिहार के मुसलमान किसी अन्य पद्धति का पालन करते थे। शरीयत लॉ इज जस्ट द पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ऑफ द मुस्लिम, नथिंग एल्स। और यदि ये डिवाइन होता तो ये डिविनिटी बाहर में परिवर्तित नहीं किया गया होता। सऊदी अरब का जो शरीयत है क्या वही भारत के अंदर है? क्या इराक के अंदर जो शरीयत है वही यहां पर है? क्या पाकिस्तान के अंदर? किसको बेवकूफ बनाते हो आप लोग? उनको पंचर बनाने वाले को, मूर्ख लोगों को बनाते हो कि यही शरीयत के अनुसार ही चलना है, ये मुल्ले मौलाना है वही तो काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम करते नहीं है। ये खुद भी पढ़ करके आ जाते तब भी बड़ी बात मान लेते। अरे भाई, जो चीजें ब्रिटिश लोगों ने कोडिफाई किया उसी कोडिफिकेशन को आज भी जारी रखते हो। 1937 में कहां से आया था? कोई ऊपर से आ गया था क्या? या ये कोडिफाई ब्रिटिश लोगों ने किया था? तो ये चीज ध्यान रखिए, ये भारत के अंदर कोडिफाई किया गया था। इसमें परिवर्तन करना न परिवर्तन करना है सरकार का। मेरा कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, वो इस देश का विरोध कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं। क्योंकि इस देश में एक कानून, एक विधान नहीं हो और एक मुस्लिम आइडेंटिटी अलग से हो, मुसलमानों की पहचान अलग से हो। यही मानसिकता तो थी जो इस देश का विभाजन 1947 में किया था। और वैसी की पार्टी और ऐसे मुसलमान यही काम, यही कुकर्म तो आज भी करते हैं। यही काम तो उनका धंधा है। इसलिए मैं कहता हूं कि देश विरोधी है। मुजफ्फर खान साहब हाथ उठा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। मुजफ्फर खान साहब, क्या मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए ये लड़ाई नहीं है कि मुसलमान है हम अलग है और फिर तिवारी जी आएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? एक तो सख्त ऑब्जेक्शन है इस बात पर। प्लीज प्लीज आप मुझे बोलने दीजिएगा। दीपक जी, मेहरबानी आपकी। एक तो मुझे इस पर सख्त अफसोस है कि एक नेशनल चैनल पर बैठकर एक जिम्मेदार आदमी ये कह रहा है कि जो यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मुखालफत करेगा वो एंटी नेशनल है, वो देश विरोधी है। अरे भाई, अभी तक तो ड्राफ्ट तक नहीं आया। अब ड्राफ्ट लाओ, फिर मैं देखूंगा कितने विरोधी हैं। आपने देश विरोधी वही हो गया, एंटी नेशनल उसको ट्रांसलेट करो तो क्या होगा? एंटी नेशनल नहीं होगा, देश विरोधी क्या होगा? तो मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग देश का भला नहीं चाहते हैं और मुस्लिम आइडेंटिटी को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे लोग यूसीसी के खिलाफ हैं। अरे भाई, और क्या है इसके अलावा? और क्या है इसमें? भैया, इसके पीछे कोई आइन पाइन नहीं है आपके लिए, ये सब बकवास है। आपके लिए आइन की कोई महत्व नहीं है। आइन का मतलब तभी तक है जब तक कुरान और मुसलमान के लिए आइन काम कर रहा है। जिस दिन कुरान और मुसलमान के खिलाफ आइन हो जाता है उस दिन आप सड़कों पर उतर आते हैं। कौन सा आइन था, कौन सा आइन का विरोध था जिसके सीएए का विरोध करने के लिए आप सड़कों पर उतर आते हैं? कौन सा था? संविधान इसकी इजाजत देता था क्या? संविधान में मुसलमानों की भावनाओं का कोई विरोध नहीं किया था क्या? वो एक गवर्नमेंट के खिलाफ है। अब कौन होते हो? गवर्नमेंट मुल्क नहीं है, गवर्नमेंट इंडिया नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, बताइए क्या देश विरोधी है? विरोध करने में हक देश को नए रास्ते ले जाने की विरोध करने की तरह इससे हम एग्री करते हैं। विजय शंकर तिवारी पता ही नहीं है। नहीं, आपको पता है। दीपक जी, देखो ओवैसी साहब का एक मिनट देखो, ओवैसी साहब ने कहा कि यूसीसी आ जाएगा तो मुसलमानों पर हिंदुओं का कानून थोप दिया जाएगा, लागू हो जाएगा। ये इतना बड़ा भड़काना, इसको आप क्या कहेंगे? दानिश कुरैशी यहां बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब क्रिमिनल लॉ आपके ऊपर थोपा गया तो वो तो हिंदू लॉ था। जब वो थोपा गया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? इस पर आप बात कर रहे हैं। और दूसरा बात, अभी जो आप संगीत रागी के साथ मुजफ्फर साहब और सब लोग बात कर रहे थे, 1860 में बना, अंग्रेजों ने बनाया, वो कहां से हिंदू हो गया? एक मिनट क्रिमिनल लॉ कहां से हिंदू हो गया? मुजफ्फर खान साहब, यहाँ पर शरिया में दखल आपको मंजूर है, सीआरपी मंजूर है, यूसीसी मंजूर नहीं, शरीयत में ये दखल मंजूर है, आईपीसी सीआरपीसी। इस देश में अरे भाई, मुझे बताओ क्रिमिनल लॉ हिंदू लॉ कैसे बन गया? वो तो आपके एक्सप्लेन कर दो। अब सुन तो लीजिए, सुनने की मादा सुन लीजिए ना, पूरा बोले। सुनने की मादा नहीं, अभी लोगों को सीख दे रहे थे। कमेंट्री मत करिए, अंग्रेजों ने बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं काले ने अंदर पेशेंस नहीं है मुजफ्फर साहब, आपके पास पेशेंस नहीं है। नहीं, पेशेंस आपसे ले लूंगा मैं। आप लोग सीख दे रहे थे, मेरे साथ बैठते हैं, इसकी बात करना चाहिए। आप गलत बोलते रहोगे, मैं सुनता रहूंगा, वो नहीं मैं कर सकता।
नहीं, मैं तो पैसे तो बैठा हूं, मैं तो दूसरी बार बोल रहा हूं, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, आपको सुन रहा था आपको सुन रहा था मैं कहता हूं देश की जनसंख्या 140 करोड़, सारे देश से मांग उठ रही है कि इस देश की जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। अब जब 4 पत्नियों की आप मांग रखते हैं, नहीं मानेंगे, हम तो 4 शादियां करेंगे तो बच्चे तो ज्यादा पैदा होंगे ना। इसका मतलब आप चाहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा हों, ये देश के हित में होगा क्या, देश के भले में होगा क्या? अगर कोई चीज देश के हित में नहीं है, देश के भले में नहीं है, तो देश के विरोधी तो हुई ना। अभी संगीत जी की बात कर रहे थे, जो देश के हित में नहीं है वो देश विरोधी है। महंगाई को कंट्रोल कर दो, वो बड़ी चीज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क की जरूरत नहीं है, बड़ा महंगाई बेरोजगारी बोल रहे हैं। आज तक क्या कभी किसी मस्जिद ने क्यूआर कोड जारी किया कि गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए? आज तक किसी मस्जिद ने क्यूआर कोड जारी किया कि 4 नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले? क्यूआर कोड जारी किया, उनका हक बनता है। जब आप उसके सपोर्ट में आगे हो, अभी ड्राफ्ट नहीं आया तो उनका अपोज करना भी उतना ही गलत है जितना आप क्या दानिश कुरैशी जितना आप सपोर्ट करना गलत है। अच्छा, मुझे दानिश कुरैशी जी हाँ या ना में एक सवाल का जवाब दीजिए। खान साहब आप थोड़ी देर चुप बैठ जाइए प्लीज, लगातार पूरे शो में आप बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी एक राय हो सकती है, मैं उसका सम्मान करता हूं, इसीलिए बोलने के लिए मैंने आपको बुलाया, पर हर किसी के बीच में न टपके बेहतर होगा। दानिश कुरैशी जी, सीआरपीसी और आईपीसी क्या ये शरिया कानून के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है? देखिए सुनिए मेरी बात, ना है कि नहीं ये बताइए, क्या सीआरपीसी और आईपीसी शरिया कानून के मुताबिक है? नहीं, आप ये जो दोहरे सवाल करने की बात दोहरे सवाल की नहीं, ये सिंपल सवाल है भाई। सीआरपीसी आईपीसी शरिया के मुताबिक है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ या ना जवाब दीजिए। अरे तो सुनिए तो सही जवाब तो दूं मैं आपको। सवाल यही तो है ना कि सीआरपीसी और आईपीसी पे आज तक किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारे यहाँ उसमें शरिया के हिसाब से नहीं है ये भी, तो इनका भी विरोध करिए ना। बोलिए साहब, हम चोरी करें तो हमारे यहाँ हाथ काट लिए जाए, बोलिए, लगाइए आज चलिए कल से क्यूआर कोड जारी करिए मस्जिदों में, जारी करिए कि मुसलमान के लिए आग के बदले आग, गर्दन के बदले गर्दन। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लगाइए आप शरिया का लगाइए ना, क्यूआर कोड जारी करिए मस्जिदों में कि सीआरपीसी और आईपीसी भी शरीयत के खिलाफ है, इनको बदला जाए। आप कटवाने के लिए तैयार है चोरी पे? आप तैयार हैं? मैं क्यों कटवाऊं भाई, मैं क्यों कटवाऊं? आपका शरिया है, आप कटवाइए। बात है तो भाई हमारा शरिया तो हम पे रहने दीजिए, आप क्यों? यहाँ कन्वीनियंस है वहाँ शरिया, जहाँ पे सुविधा बातें करते हैं आप लोग। सॉरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों के। नहीं वो आप बोलिए, आपको जो भी लगता हो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे ये आईपीसी और सीआरपीसी क्यों मानते हैं बताइए आप? दानिश कुरैशी जी रुक भी जाइए, एक्सपोज हो गई आपकी बात। सीआरपीसी यूनिफॉर्म नहीं है मुफ्ती साहब, मैं कहता हूं आईपीसी और सीआरपीसी भी यूनिफॉर्म नहीं है। अब पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म नहीं है, महाराष्ट्र में अलग है, मुझे आपसे वकालत पढ़ने का माने बताइए, ट्यूशन देंगे क्या? नहीं आप मुझे क्या इस पर आप कहेंगे कि सीआरपीसी यूनिफॉर्म है? छोड़ दीजिए खान साहब, छोड़ दीजिए, मैंने आपके तर्क सुन लिए पिछले 50 सीआरपीसी यूनिफॉर्म बताइए। आईपीसी सीआरपीसी शरिया के मुताबिक नहीं है, फिर भी क्यों मानते हैं? क्योंकि सुविधा अनुसार है इनके यूनिफॉर्म। यार आप मुझे दीपक भाई बोलने के लिए बोलते हो, ये जिसको भी, और ये तो जो खान साहब है चुप ही नहीं होते हैं, सबकी बारी में यही बोल रहे हैं बस। आप बोलिए प्लीज। देखिए नहीं पर आप कहोगे सीआरपीसी यूनिफॉर्म है तो मुझे ये तो बताना है कि नहीं यूनिफॉर्म भाई। तो उसको देश में लोगों ने तस्लीम किया है, और मैं कहता हूं कि आम मुसलमान और या हिंदू देश सर मैं यही कह रहा हूं कि सीआरपीसी यूनिफॉर्म नहीं है। मैं कहता कानून में फर्क नहीं करता। अब मैं साहब मेरी बारी है, मुझे बोलने के लिए कहा है दीपक भाई ने, आप चुप रहिए तो ज्यादा अच्छा है मेरे भाई। प्लीज चुप आप 24 घंटे बोलेंगे तो शायद आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। मेरे भाई आप ज्यादा नहीं बोले, सब में इंटरप्ट कर रहे हैं आप, और एक इज्जतदार आदमी ये सब नहीं करता है जो आप कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बोलिए, कंक्लूड करिए। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, यूसीसी आ रहा है, हम सब लोगों को उसमें ईमानदारी से उसको पढ़ करके सरकार को अपना सुझाव देना चाहिए कि हमें यहां पर डाउट लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीयपति महामहिम महोदय सब मौजूद हैं, आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी क्यूआर कोड ला सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी गुमराही की फैलाई गई हैं जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसा कि बार बार अभी विजय शंकर तिवारी जी ने कहा था कि जनसंख्या का मसला,
मैं आपके टीवी चैनल से दीपक भाई बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस्लाम, मजहब इस्लाम, दुनिया का कोई मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो, कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं कह सकता, कुरान और हदीस ये कहती है कि बच्चे तवातुर के साथ पैदा ना किया जाए, और कुरान और हदीस ये भी कहती है, देखो अबॉर्शन करने से शरीयत ने मना किया है, जिसको कानून ने भी मना किया है, आप बच्चा गिरा नहीं सकते, लेकिन एहतियात कर सकते हैं। इमाम यानी मुस्लिम शरीफ में और कई बड़ी हदीस की किताबों में हदीस है कि सहाबाई किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि हम जो है बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उसके लिए हम कोई तरतीब बना रहे हैं, तो वो इजाजत दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और इस पर मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। तो ये गलत फहमियां जो है, इसको दानिश भाई नहीं बोलेंगे, इसको मुजफ्फर भाई नहीं बोलेंगे। जनसंख्या, इस्लाम का काम ही नहीं है संख्या बढ़ाना, इस्लाम तो कहता है उसको कंट्रोल कीजिए, शरीयत में उसको अज़ल बोलते हैं। अज़ल बोर्ड से कैसे मिला रहे हो आप? नहीं, वो बीच में बात आ रही थी, तो इसी तरह गलत फहमियां इन्होंने फैलाई हुई है। अब यूसीसी पर भी इन्होंने गलत फहमी फैला दी है। खान साहब हर किसी के बीच में नहीं। जी न्यूज़।